गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। और फिर हमारे जो आपस में संस्कार हैं वो हल्के हो जाएंगे प्रभु की कृपा से, क्योंकि ये परमेश्वर कबीर देव, ये परम अक्षर ब्रह्म हमारे प्रारब्ध में परिवर्तन कर सकता है, हमारे संस्कारों को हल्के करके उनको निमटवा देता है। अब क्या होगा, जैसे परमात्मा परम शक्ति है, ये हमारे संस्कारों को भी प्लस माइनस करके सेट कर देता है। इसलिए तो तभी तो हम सुखी होंगे। जैसे हमारे प्रारब्ध में कोई ज़्यादा कष्ट है और उसको परमात्मा की भक्ति से, परमात्मा के आशीर्वाद से वो हल्की हो जाएगी। कहते हैं सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तिष्क में सूली हो वह कांटे में टल जा। अभी क्या परंपरा बनी हुई थी समाज में, अभी भी बहुत है। लड़की के विवाह को एक मुकदमा बना रखा था, एक समस्या बना रखी थी, और इसी कारण से बेटियों से नफरत बढ़ने लगी थी, क्योंकि उसके विवाह में बहुत खर्च की आवश्यकता, बहुत पैसे की आवश्यकता पड़ने लगी थी। ये लालची लोग दहेज के चक्कर में जुल्म करने लगे थे। और वो होता क्यों है? क्योंकि जैसे बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो पैसे ले लेते हैं, देते नहीं, धोखा कर देते हैं, वो उनको अगले जन्म में वो देना पड़ेगा, ऐसे देना पड़ेगा मन मानो वो दामाद बन कर ले, वो देना पड़ेगा, और कई गुना हो जाएगा तब तक ब्याज ब्यूज लाग गए। तो परमात्मा की शरण में आने के बाद वही विवाह आज आप देख रहे हो, उस परमेश्वर की कृपा से परमात्मा ने हमारा ज्ञान हटा दिया। यहाँ पर बच्चों का विवाह करा दिया जाता है, और 5-7 भगत उनके रिश्तेदार आते हैं, घर वाले, और यहाँ आश्रम में उनका 10 रुपये खर्च नहीं होता। सिंपल रोटी जो रोज हम बनाते हैं वही खाएंगे। ये ड्रामाबाजी हमने नहीं करनी, बच्चों का संयोग परमात्मा जोड़ता है। हमारे इस नाटकबाजी से विवाह नहीं होता, विवाह तो मालिक ने कर रखा होता है। और वचन से बच्चे एक दूसरे से जोड़े जाते हैं। जो लाखों रुपए में विवाह हुआ करता था, यहाँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। तो संस्कार चेंज कर दिए परमात्मा ने, वो हमारा लेन देन खत्म कर दिया, और एक न्यारी उमंग होती है ऐसे सिंपल ब्याह करने में। तो पुण्यात्माओं, जिनके संतान नहीं है और ये भक्ति मार्ग जिनको मिल गया, उनको विश्वास भगवान पर हो गया कि जो मालिक कहता वो सही है, उनका कल्याण तो होया पड़ा है। और दूसरे जिनकी दृढ़ विश्वास मालिक पर हो गया, संतान भी है, बच्चा ने भी लाओ लाइन पर, कल्याण उनका भी गारंटीड है। लेकिन हमने यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए कि हमारी संतान नहीं हुई। यदि ये मार्ग ना मिलता, और जिन बहन विशेषकर इस बात को सहन नहीं करती, और वो सहन करना चाहें तो संसारिक लोग कोई ना कोई इंजेक्शन जरूर ला दे रोज या तीसरे दिन, या तो कोई पड़ोसन आवेगी पूछेगी एक बहू का कोई बालक नहीं हुआ, 5 वर्ष हो गए ब्याह ने, तो ये कहेंगे कि ना कोई दया नहीं हुई भगवान की, एक जातक तो चाहिए था। अब वो तो इंजेक्शन ला कर चली जा, पाछे तो वो पुत्र वो धू वो बेटी बहुत देर तक रोती है, सोचती है भगवान मेरे से क्या गलती बन गई।
मुझे संतान क्यों नहीं मिली, एक संतान मिल जाती दुनिया का मुंह बंद हो जाता। अब यदि ये ज्ञान समझ में आ जाता फिर तो बातें खत्म होगी, कोई कुछ भी बांटो, कहीं जाएगा तो नींद में बांट रहे हैं कहते रहेंगे। और यदि ये मार्ग नहीं मिलता, उन बहनों के साथ क्या बनता है, वो अंतिम श्वास तक वो क्या करते हैं कि लास्ट में फिर जिनका संतान नहीं है, ज्ञानहीन भक्तिहीन प्राणी, वो क्या करेंगे, कोई बच्चा गोद लेंगे, लड़का किसी भाई का या बहन का या कोई रिश्तेदार का, यो एक छड़ा और गाड़ेंगे छाती पे। और फिर क्या होगा, अब तो बात तो बिगड़ रही है क्योंकि संसार का बहुत व्यवहार बिगड़ गया बच्चों का। फिर घर में कहा सुनी भी होगी, बच्चे की पुत्रवधू भी होगी गोद लिए हुए की, फिर बूढ़ा बुढ़िया बैठ कर रोया करेंगे, नो कह हमारा बेटा होता था कि आज नो कहता मेरे को। वो तो समस्या पैदा करेली गोद लेने वाली तय। और अंत में क्या होगा फिर उसके साथ, उस संतान का अभाव फिर भी सतावेगा, मरते समय तक भी वो बहन वो माई यही करती हुई मर जाएगी, हे भगवान मेरा संतान होती। आज मैंने बहुत कुछ सुनना पड़ा जनता का, अगले जन्म में यू काल उसकी इसी दुर्गति करेगा, या तो कुतिया का जन्म देगा अगले 8 जाम एक कब्र में संतान तुम, या किते सुअरी की जुनी देगा, एक ही टाइम एक ही ब्यांत पे 12 पैदा करेगी गले, तो खूब जाम के छक दे या तेरी कसर ईब काट दूँ। तो परमात्मा कहते हैं इस काल के जाल को समझो, परमात्मा ने जो भी कर रखा है उसमें संतुष्ट रहो और अपना पीछा छुटवाओ। मानुष जन्म पाए कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि यदि आप जी संतान को ही महत्व देते हो तो सुन लो इसका परिणाम, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि रावण के 1 लाख पुत्र थे और 1.25 लाख उसके रिश्तेदार थे, बड़े बड़े जो है ना पैसे वाले और बड़े सूरवीर। क्या मांगो कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती। आप तो भगवान से एक पुत्र की प्राप्ति के लिए खाड़े कर रहे हो, एक आशा लेकर आते हो। परमात्मा बताना चाहते हैं कबीर साहब जी के उस रावण के 1 लाख पुत्र थे और काल ने वह भी खा लिए, उसके कोई दीवा लाने वाला भी शेष नहीं है आज उसका दीवान बाती। इसलिए इस काल की व्यवस्था से अपने विचारों को ऊंचा उठाओ, परमात्मा पर विश्वास रखो, जो वो करते हैं वो सही करते हैं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।